डियर स्टूडेंट, बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल मैथ विद प्रदीप में। आजकल हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर रहे हैं। एक्सरसाइज लेसन 3 का एक्सरसाइज 3.2 तक हम लोगों ने कर लिया है। अब ये नया एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 3.3। तो आप देख रहे होंगे कि इसमें कुछ बेसिक क्वेश्चंस के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। दरअसल ये जो हमारा सिलेबस है इतना ज़बरदस्त है, यानी अगर कोई विद्यार्थी कक्षा 6 से लेकर के 10 तक की मैथमेटिक्स को अगर वो ढंग से पढ़ ले तो मुझे नहीं लगता है कि इस देश के अंदर होने वाली किसी भी ऐसी परीक्षा में जो कॉमन एग्ज़ाम हो उसमें कहीं कोई दिक्कत आने वाली है। बहुत छोटी बातें की गई हैं। अगर मैंने तो बुक की लिंक दे रखी है, आप उसको एक बार एक लेसन को अपना टारगेट बनाइए। 1 घंटे मुश्किल से लगेंगे, ज़रूर पढ़ लीजिए। अगर लेसन को शुरू से आखिरी तक पढ़ेंगे तो उसमें से कई बातें हो सकता है पूछने लायक मिल जाए, और वो ज़रूर आप कमेंट किया करें। हमने देखा था, मैंने बार बार बताया कि आप लोग देखें तो उसके ऊपर रिस्पांस भी ज़रूर किया करें, लेकिन रिस्पांस अभी उस बेहतर ढंग से नहीं आ रहा है। ज़रूर देखा करिए। आइए देखते हैं इस लेसन में क्या है। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि विभाज्यता की जांच करते हुए निम्न तालिका में हाँ या ना लिखिए। हाँ या ना का मतलब ये हुआ कि जैसे 128 लिखा है तो 2 से विभाजित होगा कि नहीं होगा, 3 से होगा कि नहीं होगा, हाँ लिखना है और नहीं लिखना है। यही करके इसे पूरा करना है। तो आओ कर लिया जाए। बताओ 128 2 से विभाजित होगा। देखिए, अगर आपको 2 की विभाज्यता याद है तो आप जानते होंगे कि अंतिम अंक 2 से विभाजित होने वाली हो तो संख्या 2 से कट जाती है, इसलिए यहाँ पे आपका हाँ हो जाएगा। 3 से कट रहा, 3 से कटने के लिए अंकों का जोड़ देखा जाता है। 8 2 10 11, नहीं कट रहा। देखो 4 से कट रहा कि नहीं, बिल्कुल कट रहा, क्योंकि 4 की विभाज्यता के लिए अंतिम 2 अंक देखा जाता है। 28, अंतिम 2 अंक 4 से कट रहा है, इसका मतलब ये संख्या 4 से कट रही है, तो हाँ लिखना है। 5 से विभाजित हो रहा है कि नहीं, नहीं हो रहा, क्योंकि 5 से विभाज्यता के लिए देखा जाता है कि अंतिम अंक 5 हो या 0 हो, तो 5 से नहीं कट रहा है। 6 से देखना है तो 2 और 3 दोनों से विभाजित होना चाहिए। हम देख रहे हैं कि 3 से विभाजित नहीं हो रहा है, इसका मतलब 6 से विभाजित नहीं हो पाएगा। 8 से विभाज्यता देखने के लिए इसके तीनों अंकों को देखना होता है, तो आप जरा चेक कर लें। 8 के 8, 4 48, 8 6 48। जी हाँ, 8 से कट रहा है। हाँ, 9 से कट रहा है कि नहीं, बिल्कुल नहीं कट रहा। जो संख्या 3 से नहीं कटेगी वो 9 से कैसे कट सकती है, नहीं कट सकता। 10 से देखो नहीं विभाजित होगा, क्योंकि 10 से अंत में 0 होना चाहिए था और नहीं है, इसका मतलब 10 से नहीं विभाजित होगा। 11 से चेक करना है तो क्या होता है, अल्टरनेट अंकों के योग का अंतर। अल्टरनेट अंक देखें तो 8 1 9 है, अब 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा, नहीं कटेगा। तो आपने देखा कि पहला लाइन आपका कंप्लीट हुआ। अब चलते देखते हैं, ऐसे पूरा कर लेते हैं, ज़्यादा ठीक रहेगा। 990 2 से कट रहा, हाँ। ये 2 से कट रहा, हाँ, क्योंकि आखिरी अंक मुझे केवल देखना आ रहा, हाँ। ये 5 2 से कट रहा, नहीं। देखो इसमें 6 है, हाँ। ये 0 है, हाँ। 4 है, हाँ, देख रहे, हाँ। 6 है, हाँ। 2 से कट रहा, 0 है, हाँ, कट रहा। और यहाँ पे 9 है, नहीं। तो आपने देखा ये 2 का कंप्लीट हो गया। अब जरा चेक करा जाए कि 3 से कटेगा ये, हाँ जी कटेगा, क्योंकि 9 9 है दिख रहा है, हाँ जी कट रहा। ये 3 से कटेगा कि नहीं, जोड़ा जाए। 6 8 14, 1 15, 5 20, नहीं कट रहा। ये देखिए 3 से 7 2 9 5 14, नहीं। अंकों का जोड़ 3 से कटेगा तभी वह संख्या 3 से विभाजित हो सकती है। यहाँ देखिए 6 6 12, 6 18, 18 और 8 26, नहीं। यहाँ देखिए 6 3 9 9 18, 2 20, 1 21, हाँ जी कट जाएगा। हाँ, अंकों का योग अगर विभाजित हो रहा है तो संख्या 3 से कट जाएगी। इसको चेक करें। 4 2 6, 6 और 9 6 15, 15 5 20 2 22, 1 23, 23 4 27, हाँ कट रहा। यहाँ देखिए 8 2 10, 5 15, 15 6 21, बिल्कुल कट रहा। हाँ, यहाँ देखिए 6 3 9, हाँ जी कट रहा। और यहाँ चेक करें 9 3 12, 8 20, 6 26, 26 4 30, हाँ जी कट रहा। अंकों का योग अगर विभाजित हो रहा तो संख्या 3 से कट जाएगी। और अब 4 से चेक करते हैं। अच्छा सोचो, इस तरह की टेबल अगर आप ऐसे बना ले और भी संख्याओं का, तो कितना तेज़ी से आपकी डिविजिबिलिटी तैयार हो जाएगी। आप ऐसे चेक कर लीजिए।
चलिए ये बताइए 4 से कटेगा नहीं, क्यों? अंतिम 2 अंक 4 से नहीं कट रहा। ये 4 से कटेगा नहीं, क्योंकि अंतिम 2 अंक नहीं कट रहा है। ये 4 से कटेगा नहीं, क्योंकि अंतिम 2 अंक नहीं कट रहा है। ये देखो अंतिम 2 अंक कट रहा नहीं, अंतिम 2 अंक कट रहा नहीं। कितना आसानी से बताया जा सकता है। अंतिम 2 अंक कट रहा नहीं, अंतिम 2 अंक कट रहा, हाँ जी कट रहा। अंतिम 2 अंक कट रहा, हाँ जी कट रहा। अंतिम 2 अंक कट रहा नहीं। कितना सिंपल हो रहा है, देख लो। 5 से विभाजित देखो, अंत में 0 है, हाँ जी कट जाएगा। 6 है नहीं, 5 है हाँ, 6 है नहीं, 0 है हाँ, 4 है नहीं, 6 है नहीं, 0 है हाँ, 9 है नहीं। देख रहे? तो विभाज्यता बहुत बढ़िया से याद कर लेंगे। टेबल ऐसा करना और इससे बड़ी रफ्तार मिल जाएगी आपको। अब चलिए 6 से देखते हैं। अब 6 से देखने के लिए बहुत मज़ा आएगा। अगर 2 और 3 दोनों में हाथ दिख जाए तो समझो 6 से कट जाएगा ना। यही तो हमने बताया था। देखो ये कट रहा ना, तो हाँ, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, दोनों हाँ होना चाहिए तभी कटेगा। हाँ, 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 हाँ और नहीं। देख रहे? अब 8 में चलते हैं। 8 की व्यवस्था के लिए क्या देखा जाता है? अंतिम 3 अंक 8 से कट जाए। देखो ये अंतिम 3 अंक, अरे यह संख्या जब 4 से नहीं कटा तो 8 से कैसे कट जाएगा? ये देखो यहाँ से चेक करो, 4 से जो कट जाएगा उसी के बारे में चेक करना है, क्योंकि जो संख्या 4 से नहीं कटेगी वो 8 से क्यों कट जाएगी। तो यहाँ देखते चलें, 4 को ध्यान से देखते हुए, तो इससे जल्दी जल्दी टेबल कंप्लीट हो जाएगा। नहीं, नहीं, अब खाली इसको चेक करना होगा। देखा जाए 8 कम 8 अर्थात 56, जी हाँ कट गया। देखो अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो रहा, इसका मतलब ये सही है। हाँ, और 4 कहाँ गया? हाँ, हाँ ये भी कट रहा, देखो ज़रा 60, 8 से नहीं कट रहा। नहीं, और आखिरी में नहीं। अब 9 से देखना है। 9 से देखने के लिए आप 3 से ज़रूर देखते जाइएगा कि जो संख्या 3 से कट रही होगी उसी के बारे में पहले सोचना होगा कि हाँ वो कटेगा कि नहीं कटेगा। चलो देखते हैं। हाँ 9 से कट जाएगा ये, हाँ इसलिए कट जाएगा। 9 1 9, 9 1 9 दिख रहा है, हाँ, हाँ कट जाएगा। ये जब 3 से नहीं कटा तो कहाँ से कट जाएगा? 9 से। नहीं, 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 हाँ इसको चेक करा जाए। तो इसको चेक करेंगे तो 6 3 9 9 18 2 20 21 नहीं कटेगा, क्योंकि 9 से विभाजित होने के लिए संख्या अंकों के योग को 9 से विभाजित होना जरूरी होता है। यहाँ देखा जाए 3 से तो 4 1 5 7 12 12 और 9 21 21 2 23 23 4 27, जी हाँ कट गया। हाँ यहाँ पर देखें 6 5 11 11 और 8 19 2 21, नहीं 21 नहीं कट रहा 9 से, ये 9 से कट रहा। हाँ, और ये 9 3 12 8 20 6 26 26 और 4 30 नहीं कट रहा। अब 10 से देखते हैं। अंत में 0 हो, बस ये कट रहा। हाँ, नहीं, ये नहीं। 10 से कटने के लिए अंत में 0 होना आवश्यक है। नहीं, यहाँ देखिए, हाँ देखते चलिए, यहाँ चलिए, नहीं, यहाँ देखिए, नहीं, यहाँ चलिए, हाँ, और यहाँ चलिए, नहीं। अब केवल एक बचा हुआ है। अब उसको 11 चेक करना। 11 चेक करने के लिए क्या होता है? अल्टरनेट अंकों के योग का अंतर। हम देखें अल्टरनेट अंकों के योग का अंतर, नहीं 11 से 11 और 99 कट रहा। 9 -9 बराबर 0, हाँ जी कट रहा। ये देखो 6 5 11 8 1 9, नहीं। यहाँ देखें 5 2 7 और 7 कट गया। देखो 5 2 7 में से 7 घटाएंगे 0 आ जाएगा, हाँ जी कट रहा। 6 6 12 8 6 14, नहीं। यहाँ देखिए 6 9 15 1 16 और 16 में से 5 घटाएं
बिल्कुल आ जाएगा। 16 में से 5 घटाएंगे 11 आ जाएगा। हाँ, क्या बढ़िया संख्या। देखो 6 और 9 15, 15 1 16, इसको जोड़िए 3 2 5, 16 में से 5 घटाएंगे 11, 11 कट रहा था। हाँ, इसको चेक करें 4 और 9 13, 1 14, यहाँ चले 4 और 7 11, 2 13, नहीं, बराबर होना चाहिए था। यहाँ देखें 8 से 14, 5 2 10, नहीं। यहाँ देखें 0 और 9, नहीं। यहाँ देखें 4 6 10, 3 13, 9 8 17 और 0 13 17, नहीं। तो आपने देखा इस तरह का टेबल आपकी डिविजिबिलिटी मतलब बेहतर करने के लिए कितना बेहतरीन होता है। और ज़रूर ऐसा अभ्यास आप लोग कर लीजिएगा, बहुत मज़ा आएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डियर स्टूडेंट, आपने एक क्वेश्चन देख लिया एक्सरसाइज 3.3 का। अब ये रहा दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, कुल 6 सवाल दिए गए हैं इस एक्सरसाइज में। तो हम लोग दूसरा से शुरू करते हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ विभाज्यता के नियमों द्वारा जांच कीजिए कि निम्न में से कौन सी संख्याएं 4 से विभाज्य है और कौन सी 8 से। चेक करना है कौन कौन सी 4 से विभाज्य है, कौन कौन सी 8 से विभाज्य है। कैसे चेक करते हैं? 4 की विभाज्यता के लिए अंतिम 2 अंक 4 से कटना चाहिए। आओ देखते हैं। अंतिम 2 अंक 4 से कट रहा है तो ये संख्या 4 से कट जाएगी ना। तो हम कहाँ लिख दें ऐसे कि 4 से कटने वाली संख्या है। तो 4 से कटने वाली संख्या है 572 कट जाएगी, क्योंकि अंतिम 2 अंक 4 से कट रहा है। मैंने 572 लिख दिया। आपको एक जानकारी दे दे कि 4 से कटने वाली संख्याओं में से कुछ संख्या ऐसी हो सकती हैं जो 8 से भी कट जाएं, क्योंकि 8 से कटने वाली सभी संख्याएं 4 से कटती हैं। आपको ये जानकारी होना चाहिए। तो इस तरह से आपको ये लाभ मिलेगा। चलिए इसमें देखिए, इसका अंत में 2 अंक 52 है, ये भी 4 से कट जाएगा। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, कितना लिखा है 72 63 52। और चलिए ये संख्या 4 से कट जाएगी। जी हाँ, अंत में 2 शून्य है, बिल्कुल कट जाएगी। 55 00, ये संख्या 4 से कट जाएगी। जी हाँ कट जाएगी। 6000, क्यों कट जाएगी? क्योंकि अंतिम 2 अंक शून्य है। चलो यहाँ देखते हैं, ये 4 से नहीं कटेगा। अब जब 4 से नहीं कटेगा तो 8 से भी नहीं कटेगा। इसको अभी हटा दीजिए, क्योंकि अंतिम 2 अंक कटने लायक दिख नहीं रहा। यहाँ पे देखिए संख्या 4 से कट रही है। देखो 14560, ये संख्या 4 से कट रही है क्योंकि अंत में 84 लिखा हुआ। तो ये हो जाएगा 21084। ये संख्या 4 से कट जाएगी क्योंकि लास्ट में 2 डिजिट 72 दे रखा है। तो ये कट जाएगी 31 79 50 72। ये संख्या 4 से कट जाएगी क्योंकि 00 लिया गया है। और ये संख्या 4 से नहीं कटेगी क्योंकि 50 4 से नहीं कटता। यानी 2 संख्याएं ऐसी मिली जो 4 से नहीं कट सकती हैं। अब हमें 8 से चेक करना, ध्यान रखना होगा 8 से कटने वाली संख्याएं इसी में से निकल के आएंगी। इसलिए क्योंकि जो संख्या 4 से कटेगी उसी की संभावना है कि वो 8 से कटे, और जो 4 से ही नहीं कटेगी वो 8 से कैसे कट सकती है कि नहीं। तो आओ जरा चेक करते हैं ये संख्या 8 से कटेगी नहीं। 8 से कटने के लिए 3 अंक देखा जाता है। आओ चलो चेक करते हैं। 8 7 56, 8 अक्के 8, नहीं कटा। देखो अंतिम 3 अंक यहाँ 352 है। 8 से चेक कर रहे हैं। 8 3 24, 800 के 32, 800 के 32 कट गया। देखो 800 के 32, 3 बचेगा 832, यानी 17 63 52। देखो 8 से कटने वाली संख्या है 17 63 और 52। 8 से ये संख्या कटेगी? नहीं कटेगी। 8 से 48 नहीं कटेगी। ये संख्या 8 से कटेगी? जी हाँ कटेगी, क्योंकि अंत में 3 शून्य मिल गया। 8 की विभाज्यता में लिखा हुआ है अंत में 3 शून्य होना चाहिए। तो ये संख्या कट गई 6000, 8 से कटने वाली। ये 8 से नहीं कटेगी। ये 8 से 56 कट गई 14560। 14560 जो है ये 8 से कटने वाली संख्या है। और देखो इसको चेक करें, ये 8 से नहीं कटेगा क्योंकि अंतिम 3 अंक 8 से नहीं कट रहा। ये संख्या अंतिम 3 अंक 8 9 72 कट रहा। ये संख्या कट गई। ये लिखा है 31 79 50 और 72। यहाँ देखें 1700, 8 से नहीं कटेगा। यानी अब आप देख सकते हैं कि हमने 4 से कटने वाली सभी संख्याएं और 8 से कटने वाली सभी संख्याओं को एक जगह मैंने लिख दिया है। इनको आप बहुत ध्यान से देखें तो यह पता चलेगा कि ये सारी संख्याएं कॉमन है। ये संख्या यहाँ है तो यहाँ पर भी है। कहाँ गया 17 वाला? अरे भाई 17 जी कहाँ गए? 17 63 52, 17 नहीं है, ये है 72 63 52। 72 63 52। देखो ये 72 63 52 और 72 63 52 यहाँ मिल रहा है, देख रहे? ये 6000 6000 एकदम मिल रहा है। ये 14 50 560 14 560 मिल रहा है। और यहाँ 31 वाला ये संख्या पूरा मिल रहा है।
तो आपने देखा कि जो संख्याएं 4 से कट सकती हैं वही संख्याओं की संभावना है कि वो 8 से भी कटेगी। तो हम लोगों ने पहला क्वेश्चन देख लिया। अब आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में लिखा हुआ है कौन सी संख्याएं 6 से विभाज्य हैं। क्या आपको 6 से विभाज्यता याद आ रही है? 6 से विभाज्यता थी कि जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होगी वही संख्या 6 से कटेगी। तो आओ देखते हैं। तो पहले देखते हैं। तो 2 से ये कट रहा, 2 से ये कट रहा, 2 से ये कट रहा। अब 2 से ये कट नहीं रहा तो बात छोड़ दीजिए, क्योंकि 2 से नहीं कट रहा तो 6 से कटने का चांस नहीं। ये भी 2 से नहीं कट रहा है, इसको भी हटा दीजिए। ये भी 2 से नहीं कट रहा क्योंकि लास्ट में 3 है। ये 2 से कट रहा है, ये 2 से कट रहा है। अब देखिए जो संख्याएं 2 से नहीं कट रही थी मैंने अभी हटा दिया। अब 6 से हमको विभाज्यता चेक करनी है। तो 2 से हमने देख लिया कि बाकी संख्याएं 2 से कट रही हैं। अब हमें इसको 3 से चेक करना है। तो 3 से चेक करने के लिए क्या करना पड़ता है? इन अंकों को जोड़ा जाता है। अगर जोड़ने पर वह संख्या 3 से विभाजित हो जाए तो समझो संख्या 3 से कटेगी। तो 9 2 11, 11 और 7 18, 1 19, 19 और 8 27, बिल्कुल कट रहा है। यहाँ देखें 8 5 13, 13 2 15, 1 16, 16 3 से नहीं कट रहा। यहाँ चले 9 1 10 3 13, 13 और 5 18 2 20, 20 3 से नहीं कट रहा। यहाँ चले 4 3 7 8 15, 5 20 7 27, बिल्कुल कट रहा है। यहाँ देखें 7 1 8 और 9 17, 1 18, 18 और 8 26, 4 30, बिल्कुल कट रहा है। 30 3 से कटेगा। 6 3 9 9 18, 18 2 20 21, बिल्कुल कट रहा है। 7 1 8 8 16, 16 5 21 2 23, नहीं कट रहा। तो यानी अब पूछा गया था निम्न से कौन सी संख्याएं 6 से कटेंगी। तो हमारे पास मिली 1 2 3। देखो एक कौन कौन संख्या मिल गई मैं लिख देता हूँ। 29 71 44, ये कट रही है। बी नहीं कटा, सी नहीं कटा, डी नहीं कटा, ई नहीं कटा, एफ कट गया। देखो एफ है 43 87 50, ये कट गया। 17 90 184 और ये लास्ट में 63 92 10, 63 92 10, ये संख्याएं 6 से कट रही है। कैसे पता चल रहा है? अंत में देखो जो संख्या दिख रही है वो 2 से कटने वाली है। अब इन अंकों को जब हम जोड़ते हैं तो वो संख्या 3 से भी कट जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि दोनों संख्याएं ये जितनी संख्याएं ये सब 6 से विभाजित होंगी। अब आइए लिखा हुआ कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। आप जानते हैं 11 से विभाजित होने के लिए अल्टरनेट अंकों को चेक किया जाता है। तो अल्टरनेट अंक में देखें तो 5 4 9, 5 4 9 एकदम कट गया। हाँ जी, यहाँ देखें 8 1 9, 9 4 13, 13 में से 2 घटा देंगे 11, एकदम कट रहा है। यहाँ चले 7 3 10, 10 9 19, 19 और 5 24। अब 24 मैंने यहाँ लिख दिया। अब इसको चेक करें। 1 और 8 9 और 9 6 15, 15 इसमें से घटाइए, नहीं कट रहा। यहाँ चेक करें 7 1 8, 8 और 9 17, 17, यहाँ मैंने 17 लिख दिया। अब इसको चेक करें 6 6 3 9, 9 8 17, जी हाँ 17 17 बराबर आ गया। इसका मतलब ये संख्या कट जाएगी। यहाँ चेक करें, अल्टरनेट चेक कर रहा हूँ, 1 और ये भी 1, बिल्कुल कट गया है ना। 1 - 1 0 आ गया। यहाँ देखें 9 1 10, 10 5 15, यहाँ क्या है 1 और 3 4, 15 में 4 घटाएंगे 11, ये भी कट गया। यानी कुल 4 संख्या हमारे पास कट गई। एक पहला कट गया, एक डी वाला कट, और ये बी भी कट गया। हाँ, ए कट गया, बी कट गया और ये डी कट गया। डी के बाद में फिर ई है और एफ है। ये सारी संख्याएं 11 से विभाजित हो रही हैं। अब यहाँ सवाल है कि रिक्त स्थानों में कौन छोटा अंक, अब हाँ सबसे छोटा और सबसे बड़ा अंक लिखिए जिससे संख्या 11 से विभाजित हो जाए। अब 11 से विभाजित होने के लिए क्या जरूरी होता है? देखो 11 से विभाजित होना चाहिए। तो अच्छा दोनों 11 से विभाजित करना, नहीं 11 से नहीं था, ये 3 से था। 3 से विभाजित था, एक 3 से विभाजित था, एक 11 से विभाजित था। देखिए अब 3 से अगर इसको विभाजित होना है तो आप देखो यहाँ क्या है 6 4 2 6 और 7 13, 4 2 6, 6 और 7 13, 13 और 6 19, हमारे पास 19 है। ध्यान रखिएगा हमारे पास 19 है। अब 19 में अगर हम 2 जोड़ दें, बोलो कैसे हो जाएगा? तो एक संख्या हमको 2 यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, तब भी संख्या कट जाएगी। और सोचो क्या हो सकता है? अब 2 की जगह अगर मैं 5 लिख दूँ तो 19 और 5 24 हो जाएगा, तब भी कट जाएगा। 5 के बाद अगर मैं 8 लिख दूँ
तो 19 और 8 27 हो जाएगा, तब भी कट जाएगा। यानी मैं 2 भी लिख सकता हूँ और 8 भी लिख सकता हूँ। फिर ध्यान से देखिएगा, अगर इस जगह पे हम 2 लिख देते हैं तो अंकों का जोड़ 21 हो जाएगा, जो कि 3 से कट जाएगा। और अगर मैं यहाँ 8 लिख दूँ तो अंकों का जोड़ 27 हो जाएगा, वो भी 3 से कट जाएगा। इसीलिए लिखा हुआ है कि सबसे छोटा और सबसे बड़ा दोनों अंक लिखना है। तो आपके पास विकल्प हो गया, चाहे हम 2 लिख दें चाहे हम 8 लिख दें, तब भी संख्या कट जाएगी। यहाँ चेक करें, 4 और 7 11, 11 और 6 17, 17 और 5 22, 22 2 24, हमारे पास 24 है। अब 24 तो ऑलरेडी कट रहा है, फिर से चेक करें, 4 और 7 11, 11 और 6 17, 17 5 22 2 24। इसका मतलब अगर हम यहाँ 0 लिख दें तब भी कट जाएगा, 24 तो आ ही चुका है। लेकिन 24 के बाद अगर हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं और 9 लिख सकते हैं ना। तो हम चाहे 0 लिख दें और चाहे 9 लिख दें, 9 लिख देंगे तब भी कट जाएगा, क्योंकि 24 और 9 33 हो जाएगा। 33 भी हमको सबसे छोटा भी लिखना, सबसे बड़ा भी लिखना, इसलिए हमने 0 भी लिख दिया और 9 भी लिख दिया। तो ये दोनों संख्याएं आपने देखा। यहाँ पे लिखा है रिक्त स्थानों में ऐसा क्या लिखे कि जिससे संख्या 11 से विभाजित हो जाए। अब 11 से कटने के लिए अल्टरनेट अंक होना चाहिए, आइए देखते हैं। अब यहाँ देखो 9, यहाँ क्या है 2 3 5, 5 और 9 14, ये 14 है ना, 9 3 12 2 14। अब ये क्या है 8 और 9 17, ये 14 है, ये 17 है। अब 14 में 10 24 25, यानी कि अगर ये 25 हुआ होता तो ज़्यादा ठीक था, क्योंकि 25 में 14 घटाएंगे तब 11 आएगा। तो मेरे पास क्या है 8 है और 17 है। 17 में क्या मिला दे कि 25 हो जाए 8। अगर हम इस जगह पे 8 लिख दें, देखो क्या संख्या बन जाएगी 92 83 89, तो बनेगा 92 83 89। अब आप देखोगे ये संख्या 11 कट जा रही है। मैंने क्या भर दिया है 8, ये मैंने भरा हुआ। कैसे हो गया देखो, 9 8 17, 17 और 8 25 हो गया। और यहाँ देखो 2 और 3 5 और 5 और 9 14, 25 में से आप जब 14 घटाओगे तो 11 आ जाएगा, इसलिए संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। यहाँ चेक करिए, अगर यहाँ देखते हैं तो ये और ये, यानी 8 9 17 और 17 और 8 25 हो चुका है। अब यहाँ क्या है 4 4 8 मेरे पास हो चुका है। अब 8 में हम क्या मिला दें, यानी 25 में से 11 घटाओ, कितना आएगा 14। यानी हमको 25 में से 14 घटाना, जैसा कि आपने देखा होगा, तो मुझे यहाँ 14 चाहिए, 4 4 8 हो चुका है। अब यहाँ मैं अगर 6 लिख देता हूँ तो हमारा काम हो जाएगा। देखो कैसे, अब ये संख्या क्या बन गई 86 94 84, हमने यही भरा है 6 को। अब मैं चेक कराता हूँ, देखो 8 9 17 और 17 और 8 25। अब 25 में से अगर हम 6 4 10 4 14 घटा दें, 25 में से 14 घटा दें तो संख्या 11 आ जाती है। इसका मतलब 11 से विभाजित हो जाएगा। विद्यार्थियों, एक्सरसाइज 3.3 तो फिनिश हुआ, लेकिन आप इस बात को महसूस करिए कि कक्षा 6 के बच्चों के लिए किस तरह की व्यवस्था की गई है कि अगर इस तरह बच्चा अगर अभ्यास कर ले तो कितना तेज़ी के साथ उसका संख्याओं पर पकड़ बन जाएगा, है कि नहीं। और ये जो अभाव दिखता है, अभाव खत्म हो जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ, रिस्पांस ज़रूर कीजिए, ध्यान रखिएगा, और हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पर चर्चा करते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।